Good afternoon, friends. Myself, Santosh Napte, working as a head and assistant professor in Department of Microbiology, संभाजीराव केंद्रीय महाविद्यालय, जळकोट, district लातूर. So friends, many of you are in first year of BSc. Some are in second year or some students are in third year, and one of the most important optional subjects of you is microbiology. स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स का हो गया होगा, लेकिन फिर भी हमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि एमएससी के लिए मैं माइक्रोबायोलॉजी चूज करूं या कोई और सब्जेक्ट चूज करूं, क्योंकि बीएससी को आपको 3 सब्जेक्ट रहते हैं और ये 3 में से एमएससी को आपको कौन सा भी एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है. तो एक ही सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं. और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नाउ इन फ्यू डेज रिजल्ट्स ऑफ 12th क्लास विल बी डिक्लेयर्ड. तो साइंस के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस देके मेडिकल को एडमिशन ले लेते या चाहे फिर कौन सी भी ब्रांच हो उसमें. देयर आर सम स्टूडेंट्स आर देयर हु अपीयर्ड फॉर IIT joint entrance examination, and some students are there who appeared for who will be appeared for CET exams. And many of students among these, they will go for medical, some will go for engineering colleges, or they will take admission to engineering courses, and some students are there, they will take admission to फार्मेसी कोर्सेस. लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये तीनों भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलते. तो डेफिनेटली दे विल थिंक अबाउट जनरल बीएससी. सो बीएससी को अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी वहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि बीएससी को कुछ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर को 4 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं, कौन से भी 4 सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं. और देर आर सम यूनिवर्सिटीज आर देयर इन विच देर आर 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. तो अभी कंफ्यूजन मेनी स्टूडेंट्स में ये रहता है कि बीएससी को अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मैं कौन से सब्जेक्ट लूँ एज अ ऑप्शनल करके, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज इन्हीं 3 में से सब्जेक्ट में कौन से भी एक सब्जेक्ट में आप बाद में एमएससी कर सकते हैं. तो एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएससी देन यू आर थिंकिंग अबाउट योर जॉब. तो अगर हम ये सोचेंगे कि चलो अभी एमएससी करने के बाद मुझे जॉब करना है, डेफिनेटली विल डू दैट जॉब. लेकिन ये भी सोचना हमें जरूरी होगा कि बीएससी को ही अगर मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया या सिलेक्ट किया तो मुझे जॉब जल्दी मिल सकेगी या फिर दिक्कत नहीं होगी जॉब मिलने में. तो स्टूडेंट्स का ये पूरा कन्फ्यूजन सोच के अगले कुछ वीडियो में, मिनिमम 5 वीडियोस में, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी कम कॉलेजेस में रहता है, नॉट इन every college that microbiology is there. There are some or few colleges are there, they are running this microbiology subject as one of the important optional subject for BSc. तो कुछ बच्चों को मालूम नहीं रहता, स्टूडेंट्स को मालूम नहीं रहता होता कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, या फिर इसमें करियर स्कोप कुछ है क्या, एमएससी करने के बाद या फिर पीएचडी करने के बाद या फिर बीएससी करने के बाद जॉब मिल सकता है क्या. ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स में रहता है. तो ऐसे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये 5 लेक्चर्स मैं यहाँ पे इन कमिंग डेज में लाने वाला हूँ, जो डेफिनेटली
आपको या फिर आपका जो भी डिसीजन रहेगा वो डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे. सो स्टूडेंट्स, watch all these videos, and after watching all these videos definitely you can clear your confusion about scope of microbiology subject. तो ये जो वीडियोस रहेंगे, पांच जो भी वीडियोस रहेंगे, ये 12th पास होने वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल रहेंगे या फिर मददगार रहेंगे. एंड दो स्टूडेंट्स नाउ दे आर कंप्लीटिंग देयर BSc फाइनल along with one of this microbiology subject, तो उसी स्टूडेंट्स को भी ये हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि MSc में माइक्रोबायोलॉजी लेना है या नहीं, तो ये वीडियो देख के उनका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. तो बिफोर गोइंग फर्दर डायरेक्टली अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट वी विल सी सम बेसिक थिंग्स अबाउट दिस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट. तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सिंपली, क्योंकि हमें मालूम है या फिर हमें स्कूल में पढ़ा है, घर में भी हम सुनते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी, या फिर मराठी में हम उसको जंतु बोलते हैं, सूक्ष्मजीव बोलते हैं. और सो स्टडी ऑफ ऑल दीज स्मॉल क्रिएचर्स, स्मॉल लिविंग थिंग्स, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये सूक्ष्म जंतु का जो भी पढ़ाई की जाती है, जो भी स्टडी की जाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी. तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? व्हाट आर दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज. मतलब ऐसे जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हम हमारी आईज की नॉर्मल कैपेसिटी से नहीं देख सकते. हमें वो ऑर्गेनिजम्स नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन हमें वो ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं देते. सो उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उसको हम बोलते हैं सूक्ष्मजीव. जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग इन करंट डेज, दैट इज इन इंडिया लास्ट फ्रॉम 3 to 4 months, that is coronavirus. All of you heard about this coronavirus, novel coronavirus, or that COVID-19. So this is that COVID-19. It is one of the disease which is threatened whole world. So this disease, it is caused by the very small creature which cannot be seen by our naked eyes, and that is nothing but the virus. The name of that virus is नोवेल कोरोना वायरस. तो इसके बारे में आपको सबको पता है कि अभी ये कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, और इसका कारण है एक सूक्ष्मजीव जो हमारे आंखों से हमें नहीं दिखाई देता, और उस सूक्ष्मजीव का, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है नोवेल कोरोना वायरस. तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसकी जो भी स्टडी या फिर पढ़ाई की जाती है तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. तो ये जो सूक्ष्मजीव है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये अलग अलग प्रकार के हैं. फॉर एग्जांपल, दिस आर बैक्टीरिया आर देयर, वायरसेस आर देयर, देन फंजाई, algae, protozoa is there, actinomycetes are there. So these are the different types of microorganisms, and all these microorganisms, they are present everywhere in the nature. They are present in water, they are present in air, they are present in soil, they are present on or inside our body, or they are also present or that is on the plants or animals. So we cannot see these microorganisms, but they are present everywhere. Then अभी ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है नेचर में, चाहे वो वाटर में प्रेजेंट हो, चाहे वो एयर में प्रेजेंट हो, चाहे वो हमारे बॉडी पे या फिर हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो, एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हो या फिर सॉइल में प्रेजेंट हो, बट दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एंड अगर हम उसका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करेंगे कि वेदर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल और वेदर दीज आर हार्मफुल, सो वी कैन डिफाइन ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 2 types. One is useful microorganisms and another one is harmful microorganisms. मतलब ये जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूनिवर्स में प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है, जितने भी प्रेजेंट है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए यूजफुल है, और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है
जो ह्यूमन, एनिमल या फिर एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है. सो वी कैन divide all these microorganisms in two broadly classified nature. So these two types of microorganisms, these are nothing but the useful microorganisms. So that is nothing but there are some microorganisms are there which are useful to the human being. For example, one is here lactobacillus, which is used for the making of curd. हमारे घर में जो हम दही बनाते हैं वो दूध से बनाते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर साइंटिफिक रीजन हम देखेंगे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये एक सूक्ष्म जीव रिस्पॉन्सिबल है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस. देन ब्रेड भी हमें बहुत पसंद है, टी के साथ चाहिए हमको. सो दिस ब्रेड विच इज प्रिपेयर्ड और विच इज प्रोड्यूस इन बेकरी, दैट इज प्रोड्यूस also one of by microorganism, and that is called as Saccharomyces cerevisiae. Then later on जब हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है एंटीबायोटिक्स का, तो ये जो एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, these are also produced by the different types of microorganism. For example, one of that important microorganism is here, that is known as Penicillium chrysogenum. This is responsible for the production of antibiotic known as penicillin. Then another microorganism is here, that is called as Streptomyces griseus, which is responsible for or used for the production of antibiotic called as streptomycin. Then alcohol is also produced, then or distilleries, that is alcoholic beverages are there which are used by or that is used by the many pupils. That alcoholic beverages or that alcohol, that is also produced by the that microorganism known as Saccharomyces cerevisiae. Then these microorganisms are also useful for the cleaning of environmental pollution or decreasing of the environmental pollution. Then later on there are some that vaccines are also there which are useful for the development of resistance power or immunity against particular diseases or to fight against particular pathogens. तो ये जो vaccines है, these are also produced by using the microorganisms. The two examples we are taking here, one is the polio virus. So this polio virus, it is responsible for the causation of pollution, that polio disease, and that vaccine which is called as polio vaccine, it is produced by using the same virus. Then another causative agent, that is Mycobacterium tuberculosis, which is responsible for the causation of TB. So the vaccine against this TB, that is called as BCG vaccine, it is also produced by using the same microorganism, that is Mycobacterium tuberculosis. तो यहाँ पे ये हो गए सब यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. Another one is here, that is harmful microorganisms. So here there are some harmful microorganisms are there. For example, that organisms or microorganisms which causes the human diseases, that may be COVID-19, then TB, typhoid, AIDS. Then animal diseases are there which are also due to the different types of microorganisms. So here bird flu, mastitis, foot and mouth disease. Then plant diseases are there. These are caused by the bacteria again, that is canker, bacterial wilt, blight disease, brown spot, black smut. Then there are some microorganisms are also there which are responsible for the causation of spoilage of fruits, vegetables and cereals. तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंड हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग एंड हाउ दे आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग और सम अदर लिविंग थिंग्स. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज इन करियर स्कोप इन माइक्रोबायोलॉजी. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से इंडस्ट्रीज में माइक्रोबायोलॉजी के लिए स्कोप है या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को स्कोप है. सो वी विल सी इन सेकंड वीडियो. सो वॉच ऑल दीज वीडियोज एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल, that will definitely helpful for choosing of subject in BSc course. Thank you.